दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करूंगा जो काफी ज्यादा अभी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उनका डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे एंड उनके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही हम देखते हुए चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला स्टॉक है जीई शिप का। ठीक है, इसका कोड नोट कर लो, कोड है जीई शिप। कई लोग जो होते हैं यहाँ पे जीआरएससी से कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों जीआरएसई और जीई शिप अलग अलग है। जीआरएससी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, जीई शिपिंग यहाँ पे एक अलग है। ठीक है, तो जीई शिप को हमें देखते हुए चलना है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। ओके, आगे बात करते हैं इसका। दोस्तों आप करंट प्राइस अभी देखोगे तो चल रहा है 1110 का। वहीं आपकी इंटरसिक वैल्यू यानी कि जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू, वो आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड कर रही है 1457 की। तो स्क्रीनर के अकॉर्डिंग भी जो अभी इसके करंट के फंडामेंटल्स हैं, हम आगे की बात ही नहीं कर रहे, जो इसके करंट फंडामेंटल्स में है उसके अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू अराउंड अराउंड 1457 की होनी चाहिए। एंड जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है अराउंड 1110 पे। तो ये दिखाता है कि स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड है। अब इसमें दोस्तों हमें देखना क्या है, इसके हम फंडामेंटल्स अगर देखते हुए चलते हैं तो आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है 13.9 का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा चल रहा है। पीईजी रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए, पर इसका तो काफी ज्यादा, क्योंकि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसी वजह से 0.19 का चल रहा है। एंड पीईबी अंडर 10, इसके बाकी आप पीयर कंपैरिजन भी करोगे तो 15 16 तक आपको पा जाएंगे। एंड ये और सिर्फ 9 पे अभी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बार ही दिखाता हूँ इस कंपनी के फंडामेंटल्स को कि इसमें चेंज हो क्या रहा है। आप यहाँ देखोगे इसकी सेल्स जो है वो रेगुलरली सेम चल रही है, ना उसमें इतनी बड़ी गिरावट आ रही है ना इतनी बड़ी तेजी आ रही है। इसी वजह से इसको पी रेशियो कम देखने को मिल रहा होगा। आप इसका इंटरेस्ट देखोगे, इनका पैसा जा कहाँ रहा है, तो इनका ये है इंटरेस्ट का। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, इनका इंटरेस्ट जो है जो ये पे करते थे वो यहाँ पे कम होता जा रहा है, 343 से 265, एंड ये हो गया यहाँ पे 236। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों अब ये कंपनी अपने लोन्स को, जो उन्होंने लोन्स ले रखे थे, उसको रेगुलरली पे कर रही है। एंड आने वाले टाइम में जब ये लोन खत्म हो जाएगा तो इंटरेस्ट आपको यहाँ बिल्कुल ही जीरो होता हुआ दिखेगा, जिससे कंपनी का डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर मैं आपके बात करता हूँ बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे आप देखोगे बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दोस्तों जो मुझे सबसे अच्छी इस कंपनी में लग रहा है वो यही है। आप देख सकते हो रेगुलरली यहाँ से 4000 से 3 2500 1500 और अब अराउंड अराउंड 800। सिर्फ और सिर्फ कंपनी रेगुलरली बोरोइंग पे कर रही है। अब बोरोइंग भी पे क्यों कर रही है उसका भी एक रीजन समझ के चलो। यहाँ पे आप देखोगे कंपनी के पास कैश कितना बड़ा है। अगर मैं बात करता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, तो आप देख सकते हो 5400 करोड़ का तो कंपनी के पास कैश ही पड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कंपनी इजीली अपने लोन्स को भर सकती है, और जब इन्हें शिपिंग के लिए और ज्यादा शिप्स को भी बाई करना होगा तो कंपनी को लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनके पास कैश पड़ा है, जो चीजें पड़ी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छा खासा कर सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में ही हम लेके चल रहे हैं चीजों को। ऑपरेटिंग में आप देख सकते हो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी इनका बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी वजह से अगर ये ऑपरेटिंग में प्रॉफिट नहीं कर रहे होते तब मैं इसको अंडर वैल्यूड नहीं मानता, पर ये ऑपरेटिंग में काफी ज्यादा पे कर रहे हैं। फाइनेंसिंग में अपने लोन को आप देखो रेगुलरली पे करते हुए चल रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमें डीप में देखना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। दूसरा स्टॉक जो दोस्तों मैंने कवर किया है वो है मैथन एलॉयज का। इसमें आप देखो इसका करंट प्राइस चल रहा है 977 का। इंटरसिक वैल्यू कितनी है? 2500। इतना ज्यादा ये स्टॉक अंडर वैल्यूड चल रहा है। इसका मैं रीजन भी अभी आपको बताऊंगा, और इसके अलावा मेरे पास एक दो स्टॉक और भी हैं ऐसे, पर इतने बड़े वीडियो में वो कवर नहीं होते। अगर आप चाहोगे कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। चलो आगे बात करते हैं। इसमें आपने देख लिया दोस्तों, इसमें मैं आपको ना फंडामेंटल दिखाता हूँ ना कोई चीज दिखाता हूँ कंपनी करती क्या है। वो सब चीज छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, जिसको बोला जाता है आने वाले टाइम में वैल्यू अनलॉकिंग। इसकी दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही देखो। इस कंपनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आप देख सकते हो 1785 की तो ये फाइनेंशियल ईयर 24 में बता रखा था। अब इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी। इन्होंने दोस्तों काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, म्यूचुअल फंड्स में भी आप देख सकते हो, अनकोटेड शेयर्स में भी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी, डिवेंचर्स में भी, पीएमएस में भी। ये कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, एंड यहीं से इनकी ग्रोथ आने की उम्मीद है। जैसे आपने कई शेयर पहले भी देखे होंगे कि जब उनकी करंट मार्केट वैल्यू पे वैल्यू को माना जाता है तो शेयर फिर कितनी स्पीड से भागते हैं। ऐसे ही ये एक शेयर है जिन्होंने वैल्यू अच्छी खासी कर रखी है। इनके पास दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे अनकोटेड शेयर्स में, आप देखो एनएससी के काफी ज्यादा शेयर है। अब एनएससी का आईपीओ आप सभी को पता है, काफी टाइम से बात चल रही है।
आई थिंक 2026 में तो वो आईपीओ आ ही जाना है। जैसे ही वो आईपीओ आएगा, इस शेयर की बात फिर से होने लग जाएगी। ये बीच बीच में सुर्खियों में आता है, फिर गायब हो जाता है। अब अगर इसको आप टेक्निकल भी देखोगे तो डाउन चल ही रहा है। उसी के साथ साथ अब ये जैसे ही एनएससी का आईपीओ आएगा, जैसे एक बार हमने बात करी थी टाटा इन्वेस्टमेंट की, जब टाटा कैपिटल का आईपीओ आना था तो टाटा इन्वेस्टमेंट कैसे भागा था, सेम टू सेम जब ये एनएससी का आईपीओ आएगा, इसमें भी आपको मैथनोलॉजी में एक बार मोमेंटम आता हुआ जरूर देखेगा। अगर मैं बात कर लेता हूं आपके साथ थोड़ा सा इसके टेक्निकल्स का भी, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि स्टॉक एक डाउनफॉल में है एंड एक रिकवरी के लिए रेडी हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो स्टॉक अराउंड अराउंड 1200 पे ट्रेड करता था एंड अब यहाँ से गिरावट आई। गिरावट के बाद एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लिया एंड हमें रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है दोस्तों हमारा सेकंड शेयर जो कि हमने कवर किया है। दोस्तों थर्ड शेयर जो मैं आपके साथ कवर करने जा रहा हूँ वो है एनएमडीसी का। अब एनएमडीसी का एक बार करंट मार्केट प्राइस देखो 81 का, एंड प्राइस होना कितना चाहिए, इसका जो फेयर वैल्यू दिखा रहा है वो है 198 का। अब इसका भी आप यहाँ पे रीजन समझ के चलो। कंपनी करती क्या है, कंपनी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। कंपनी है आपकी माइनिंग में एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करती है एंड एक्सप्लोरेशन करती है मिनरल इंक्लूडिंग कॉपर, रॉक, फॉस्फेट, लिमस्टोन, मैग्नीज, डायमंड वगैरह सबका। मीन्स कंपनी है माइनिंग के बिजनेस में। अब मेटल सेक्टर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे चुका है एंड आने वाले टाइम में जो हर कोई देख रहा है वो ये देख रहा है कि माइनिंग वाली कंपनी लाइक कोल इंडिया, एनएमडीसी यहाँ पे अब लोगों की नजर में आ रही है। ठीक है, चलो अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी फाइनेंशियल्स की। तो पी रेशो ऑलरेडी देखो काफी कम चल रहा है। उसी के बाद अगर बात करते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा खासा इसमें लोगों को डिविडेंड यील्ड भी मिलता है। डिविडेंड के काफी स्टॉक जो पसंद करते हैं वो आप उनके लिए भी देख सकते हो। इसका डिविडेंड यील्ड भी 4% का काफी अच्छा निकल के आया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको हमेशा इसमें ग्रोथ ही दिखेगी। आप देख सकते हो कंपनी रेगुलरली ग्रोथ में ही है एंड प्रॉफिट भी यहाँ पे हमेशा बनाती है क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड अच्छी खासी कंपनीज हैं। तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे कंपनी आपको रेगुलरली दिख रही होगी। तो ये है दोस्तों थर्ड स्टॉक, क्योंकि एनएमडीसी की बात हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, इस वजह से मैं इतना इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे तीन चार और स्टॉक हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू के काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं एंड फंडामेंटली बहुत साउंड है, यानी कि अंडर वैल्यूड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं दूसरा अपना सेकंड पार्ट बनाऊं तो एक बार कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना, हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।